हेलो। नमस्ते। कैसे हो आप सब? क्या आपने कभी दही का फेशियल किया है? जी हाँ, दही का फेशियल। अब आप कहोगे, दही को तो हमने चेहरे पर लगाया है और इसे खा सकते हैं, लेकिन इसका फेशियल कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये है जो दही का फेशियल है ना, आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रही हूँ, यह फेशियल आपके चेहरे की जितनी भी पुरानी झाइयाँ है, झुर्रियाँ है, दाग धब्बे, सबको तो खत्म करेगा और आपके कलर को भी फेयर करेगा। यह फेशियल इतना अच्छा है। दही का इस्तेमाल बहुत से रेमेडी में किया जाता है और आज की जो हमारी रेमेडी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से की गई है। इसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट का यूज नहीं किया गया है। चेहरे की दाग धब्बे से परेशान हो गए हो, झाइयों से परेशान हो गए हो, चेहरे पर रिंकल आने लगे हैं, चेहरे पर टैनिंग हो गई है, इन सब प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो तो ये फेशियल एक बार जरूर ट्राई करके देखें। आपकी ये सारी परेशानी ऐसे समझिए कि छू मंतर हो जाएगी। और अभी उम्र ज्यादा नहीं है, 30-35 की उम्र में ही चेहरे पर से ग्लो जैसे खत्म हो गया है, बिल्कुल गायब ही हो गया है। तो ये फेशियल एक बार करके देखे, इससे इतना ज्यादा ग्लो आने वाला है ना चेहरे पर कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। और हाँ, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरे ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जितनी भी रेमेडी मिलेगी सारी नेचुरल मिलेगी, बिना साइड इफेक्ट के मिलेगी, कुछ भी गलत सलत नहीं मिलेगा। और जितनी भी रेमेडी है मैं खुद ट्राई करती हूँ, उसके बाद वीडियो बनाती हूँ। तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आपके एक लाइक से, और मैं आगे भी आपके लिए अच्छी नेचुरल रेमेडी ला सकूं। तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले पूरी स्टेप को अच्छे से देखना है कि इस फेशियल को कैसे करना है, उसके बाद ही करना है। आधा अधूरा वीडियो देखकर फेशियल नहीं करना है, पूरा देखिए, अच्छे से समझिए मैं कौन कौन सी चीजें इसमें मिला रही हूँ, उन्हें देखिए, उनके फायदे को देखिए, उसके बाद ही इस फेशियल को करना है। तो चलिए, स्टेप नंबर 1 में हम चेहरे की स्क्रबिंग और क्लींजिंग करेंगे, दोनों एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 चम्मच दही लेंगे और दही में हम जितनी भी चीजें मिलाएंगे वो सारी की सारी चीजें हमारे चेहरे पर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हैं, इन सबको क्लीन करेगा, हमारे चेहरे को सॉफ्ट और मुलायम बनाएगा। और दही भी हमारे चेहरे को सॉफ्ट और मुलायम बनाता है, हमारे चेहरे के कलर को जो है फेयर करता है, हमारे चेहरे के दाग धब्बों को लाइट करता है। और दही में विटामिन सी होता है। अगर आपकी स्किन अलग अलग कलर की है, मान लीजिए आप धूप में गए और धूप में जाने की वजह से आपका चेहरा लाल हो गया, लाल होने की वजह से चेहरा कहीं काला हो जाता है, कहीं सफेद हो जाता है, कहीं लाल दिखने लगता है, तो दही में विटामिन सी होता है, जिसकी वजह से ये दही हमारे चेहरे को इवन टोन करता है, हमारे चेहरे के कलर को क्लियर करता है। और धूप से जो भी हमारे स्किन पर डैमेज हुआ उसे दही रिपेयर अच्छी तरह से कर देता है और सारी परेशानी से ये बचाता है। अब इसमें हम 1 चम्मच चावल का आटा मिलाएंगे। चावल का आटा और दही को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम चेहरे पर लगाएंगे। इससे हमारे चेहरे पर स्क्रबिंग होगी और चेहरे की क्लींजिंग भी होगी। तो इसे पहले चेहरे पर लगा लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लिया चावल और दही को, सॉरी चावल के आटे को और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे चेहरे पर लगाएंगे। और चेहरे पर लगाने के लिए पहले चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो क्लीन करने के लिए आप फेस वॉश साबुन से, जो भी हो आपके पास अवेलेबल, उससे क्लीन कर लीजिए। उसके बाद इसे चेहरे पर इस तरह से लगाना है। ये है हमारे चेहरे की स्क्रबिंग भी करेगा और क्लींजिंग भी करेगा और चेहरे को टाइट और फेयर बनाएगा। इसे चेहरे पर लगाने के बाद हल्के हाथों से मसाज करनी है, हल्के हाथों से मसाज करनी है, क्योंकि इसमें हमने चावल का आटा मिलाया है। तो हल्के हाथों से ही मसाज कीजिए। ज्यादा टाइट हाथों से मसाज करने से स्किन लाल पड़ सकती है, स्किन डैमेज हो सकती है। क्रीम से स्किन पर टाइट हाथों से मसाज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चेहरे पर स्क्रबिंग कर रहे हैं तो कभी भी भूलकर टाइट हाथों से मसाज नहीं करनी है, लाइट हाथों से मसाज करनी है। 1 मिनट मसाज करना है, ताकि हमारे जो नाक पर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होते हैं, यहाँ होते हैं, ये अच्छे से रिमूव हो जाए। जो डेड स्किन होती है हमारी स्किन पर, चेहरे पर जो गंदगी होती है,
वो अच्छे से क्लीन हो जाए। इस तरह मसाज कर लेंगे हल्के हाथों से। स्क्रबिंग और क्लींजिंग होने के साथ साथ ये हमारे चेहरे के पोर्स को भी क्लीन करेगा, हमारे चेहरे की जितनी भी गंदगी है उसे क्लीन करेगा और हमारे चेहरे को पूरी तरह क्लीन और साफ कर देगा। 1 मिनट मसाज करने के बाद थोड़ी देर 5 मिनट ऐसे ही सूखने देंगे। चलिए अब इसे 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम चेहरे से क्लीन कर लेते हैं और इसे क्लीन करने के बाद हम अब एक क्रीम बनाएंगे जिससे हम फेशियल मसाज करेंगे। तो पहले इसे क्लीन करेंगे, उसके बाद क्रीम बनाएंगे। ये देखिए, स्क्रबिंग और क्लींजिंग होने से ही हमारा चेहरा कितना क्लीन लग रहा है। ये देखिए, चेहरा मैंने क्लीन कर लिया है और सिर्फ स्क्रबिंग से चेहरा बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, साफ और सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, मुलायम। अब हम क्रीम बनाएंगे। तो क्रीम बनाने के लिए हम फिर से 2 चम्मच दही लेंगे। ये देखिए, 2 चम्मच दही ले लिया है मैंने। 2 चम्मच दही के साथ मिलाएंगे 1 चम्मच शहद। मिक्स करेंगे। अब इसमें मिलाएंगे आधी चम्मच ग्लिसरीन। अगर आपके पास ग्लिसरीन नहीं है तो नारियल का तेल मिला लीजिए, विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल मिला लीजिए, बादाम का तेल मिला लीजिए। इनमें से जो भी आपके पास हो मिला सकते हैं। तो मैं लूंगी ग्लिसरीन, लगभग आधी चम्मच। इसे करेंगे मिक्स। गेहूं का आटे को कभी चेहरे पर लगा के देखा है? नहीं लगाया है तो एक बार लगा के देखिए। गेहूं का आटा चावल के आटे के बराबर ही हमारे चेहरे की स्किन को फेयर करता है, हमारे दाग धब्बों को क्लीन करता है। आधी चम्मच गेहूं का आटा मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। इसमें इसमें जितनी भी चीजें मैंने मिलाई है, अगर मैं आपको इन सारी चीजों के फायदे बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप मुझ पर विश्वास करिए और इस रेमेडी को ट्राई करके देखिए। अच्छे से फेंटना है ताकि यह क्रीमी फॉर्म में आ जाए। क्योंकि इसमें दही है तो दही थोड़ा फटा फटा सा हो जाता है। तो जितनी ज्यादा देर फेंटेंगे उतनी अच्छी ये क्रीम बन जाएगी और हमारे चेहरे पर उतना अच्छा ग्लो आएगा। तो अच्छे से ज्यादा देर फेंटना है इसे। सारी चीजों को मिलाकर देखिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप इसी रेमेडी का नहीं, किसी भी रेमेडी से अगर आपको डाउट है तो आप पेस्ट टेस्ट जरूर कर कर देखें। तो पेस्ट टेस्ट कैसे करना है? जो भी रेमेडी आप ट्राई करने जा रहे हैं और उस पर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि इसे यूज करने से कहीं हमारा चेहरा पर कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, रेडनेस तो नहीं आ जाएगी, चेहरा और तो खराब नहीं हो जाएगा, तो पहले उसे थोड़ा सा लेके कान के पीछे लगाना है और कान के पीछे लगाने के बाद ऐसे ही छोड़ देना है। 24 घंटे तक देखना है, फिर उसे रिमूव करना है और फिर देखना है कहीं स्किन लाल तो नहीं हुई है, कहीं खुजली तो नहीं हो रही है, जलन तो नहीं हो रही है। अगर ये चीजें नहीं हुई है तो आप आसानी से बेझिझक उस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। यही रेमेडी नहीं, हर रेमेडी। जिससे भी आपको डाउट है तो पेज टेस्ट जरूर कीजिए। वैसे तो नेचुरल रेमेडी होती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर डाउट है तो मन की तसल्ली के लिए पेज टेस्ट जरूर कर लीजिए। आपको भी फायदा होगा और आपके मन को भी तसल्ली हो जाएगी। तो यह टेस्ट जरूर करना चाहिए। अगर डाउट है तो कान के पीछे लगाकर रख लीजिए, पता चल जाएगा आपको कि आपको ये रेमेडी फायदा पहुंचाएगी या नुकसान। वैसे नेचुरल रेमेडी का कोई नुकसान नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बेझिझक आराम से यूज कर सकते हैं। डाउट है तो पेस्ट टेस्ट कीजिए। यह देखिए, बातों ही बातों में मैंने इसे इतने अच्छे से फेंट लिया है कि यह क्रीमी फॉर्म में आ गई है। अब इसे हम चेहरे पर लगाकर 10 से 15 मिनट मसाज करेंगे। टाइट हाथों से भी कर सकते हैं। हाँ, स्क्रब को कभी टाइट हाथों से नहीं करना है। क्रीम को टाइट हाथों से करना अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा स्किन का, तो चेहरे पर और अच्छा ग्लो आएगा। तो इसे चेहरे पर लगाकर कर सकते हैं टाइट हाथों से मसाज।
मसाज कैसे करनी है अभी बताती हूँ आपको। पहले चेहरे पर अच्छे से लगाकर थोड़ा अब्जॉर्ब होने दीजिए स्किन पर, उसके बाद करेंगे मसाज। जब तक चेहरे में होती जा रही है तब तक आप चेहरे पर ऐसे ही लगाते जाइए धीरे धीरे। थोड़ा टाइम दीजिए खुद को, क्योंकि खुद की भी केयर करना बहुत जरूरी है। 10 मिनट तो हो गई आपके पास डेली, खुद के लिए 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। देखिए, अगर आप समय से पहले आपकी स्किन की केयर करना शुरू नहीं करेंगे ना, तो चेहरे पर धीरे धीरे दाग धब्बे झाइयाँ एजिंग लाइन दिखाई देने लगती है। और फिर हम कब जागते हैं, जब यह दाग धब्बे हद से ज्यादा दिखने लगते हैं, लोग हमें टोकने लगते हैं। कहीं बाहर जाते हैं तो लेडी से हमसे बोलने लगती है, अरे तुम्हारे चेहरे पर कितनी झाइयाँ हो रही है, कितने दाग धब्बे हो रहे हैं। तब हमारी आंखें खुलती है, उससे पहले तो नहीं खुलेगी। चेहरा बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा तब आंखें खुलेगी। तो समय से पहले ही, जब हमारे चेहरे पर दिखने लगे, नहीं भी दिखे तो भी, यह जो सारी रेमेडी होती है जितनी मैं बता रही हूँ, सारी नेचुरल होती है। तो इन्हें स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं, एक कोई भी जिससे आपको फायदा हो, जो आपकी स्किन पर अच्छा ग्लो दे, जो आपकी स्किन पर सेट हो, उस स्किन केयर रूटीन को शामिल कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि नहीं, इसी को नहीं ट्राई करना, हमें और भी रेमेडी करना है, तो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी नेचुरल रेमेडी है, कर सकते हैं। तो ये देखिए, पूरी तरह से मैंने लगा लिया है। अब 1 चम्मच बचा है, तो हम जब मसाज करेंगे, जब ये पूरी तरह सेट हो जाएगी, तो उस 1 चम्मच को भी लगा लेंगे। अब मसाज कैसी करनी है, राउंड राउंड करनी है मसाज। शुरू यहाँ से करना है। यह क्रीम पूरी तरह सॉफ्ट है, तो आप थोड़ा स्किन को पुश करते हुए, थोड़ा दबाते हुए मसाज करनी है। उससे क्या फायदा होगा कि जो हमारे चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा ना, उससे चेहरे पर ग्लो, फेशियल जैसा ग्लो आएगा। तो स्क्रब को हल्के हाथों से करना है, और क्रीम से मसाज कर रहे हैं तो टाइट हाथों से करना है। ब्लड सर्कुलेशन भी तो बढ़ाना है। राउंड राउंड करना है। कभी भी मसाज नीचे नहीं करना है। मसाज को हमेशा, जब भी मसाज करें तो इस तरह ऊपर ले जाते हुए करना है। ऊपर ले जाते हुए करने से स्किन जो है टाइट रहेगी। कभी मसाज को इस तरह नहीं करना, इसे ऊपर ले जाते हुए कीजिए। नोच पे करेंगे। प्रेशर पॉइंट यहाँ होते हैं, प्रेशर पॉइंट भी दबाएंगे। प्रेशर पॉइंट भी दबाना अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमारे चेहरे पर ग्लो आता है, थोड़ा रिलैक्स फील होता है। 10 से 15 मिनट मसाज करनी है, जब ही चेहरे पर ग्लो आएगा, चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जब आपको लगने लगे कि नहीं, 10-15 मिनट हो गए हैं, यह पूरी दही की जो क्रीम है हमने बनाई है, पूरी चेहरे पर अच्छे से अब्जॉर्ब हो गई है, तो फिर चेहरे को छोड़ दीजिए, धोने की भी जरूरत नहीं है। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो क्लीन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो थर्ड स्टेप पैक की होती है, लेकिन हम कोई केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, नेचुरल दही से कर रहे हैं, तो पैक लगाने की जरूरत नहीं है। इससे ही हमारे चेहरे के जो पोर्स है वो बंद हो जाएंगे इस क्रीम से, तो पैक लगाने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको लगे कि चेहरा ऑयली ऑयली हो गया है, तो पैक लगा सकते हैं। ड्राई स्किन वाले नहीं लगाएंगे। ये लीजिए, 10 से 15 मिनट मसाज करते करते हमारे चेहरे पर क्रीम सेट हो गई है। चेहरे के अंदर तक क्रीम चली गई है, मतलब कि चेहरे के पोर्स अच्छे से बंद हो गए हैं। अब अगर आप चाहें, ज्यादा ऑयली स्किन है तो पैक लगा लीजिए, वरना ड्राई स्किन वाले ऐसे ही छोड़ सकते हैं।
मेरी ऑयली स्किन है, फिर भी मैं पैक नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है। और आप चाहे तो फेस वॉश कर सकते हैं, वरना ऐसे ही छोड़ सकते हैं। मैं तो 2-3 घंटे के बाद ही फेस वॉश करूंगी। और आप देख सकते हैं चेहरे पर कितना अच्छा ग्लो आया है। इस फेशियल को आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। दही का फेशियल है, डेली भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी हफ्ते में 2 बार तो करना ही है, ज्यादा टाइम नहीं होता है पास में, तो हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। चेहरा आप खुद देख सकते हैं कितना ग्लोइंग दिख रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।